सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान किन लोगों का साथ देते हैं? भगवान कब साथ देते हैं? क्या हमारे साथ भगवान है? भगवान की कृपा है? कैसे हमें पता चलेगा कि हम भगवान के नज़रों में हैं? भगवान हमारे साथ हरदम देख रेख में हैं। जब भगवान के सम्मुख हम पाप आचरण करते हैं और दुख पड़ता है तो भगवान की तरफ भागते हैं। ये लगता है कि चलो ये सांसारिक चीज़ें भोग लें, भगवान कभी भी मिलेंगे, भगवान तो मिलेंगे ही। तब तक ये सांसारिक चीज़ें भोगते रहें हम। भगवान कहते हैं कि फिर तुम इसी में लगे रहो, क्योंकि हमसे ज़्यादा तुमको ये प्रिय है। अगर तुम हमको प्रधान रखे हो, हमको आगे रखे हो, तो तुम्हारे ये सांसारिक भोग भी तुम्हें मिलेंगे, वो भी फंसा नहीं पाएंगे। पर तुम सांसारिक भोगों को, वस्तु को, व्यक्ति को आगे रखकर और हमें पीछे रखते हो, तो फिर हम पीछे ही हैं। भगवान को ऐसा मत समझो कि भगवान तो बहुत ही हमारे सब काम कर देंगे, जब चाहे हम भगवान के पास जाएंगे, हमारा सब काम करेंगे, हमारे दुखों को दूर कर देंगे। बिल्कुल भी ऐसा सोचना भी मत। तुमसे ज्यादा चालाक भगवान है। भगवान को इतना भी हल्के में मत ले लेना कि तुम सांसारिक चीजों को भोगो, तुम मनमानी आचरण करो, तुम मनोरंजन करो और भगवान तुम्हारे दुखों को दूर करते रहेंगे। भगवान को नौकर का ठेका मत समझो। सांसारिक चीजों को भी भोगो, सांसारिक लोगों का आसरा रखो। जब दुख पड़े तो सांसारिक लोगों से भीख मांग लो, सांसारिक लोगों का आश्रय रखो। तो भगवान कहते हैं तुम्हें हमारे थोड़ा भी प्रधान नहीं है, तुम्हें हमारे लिए थोड़ा भी तुम्हारे अंदर ये नहीं कि चलो अगर भगवान को उस समय याद करे तो हमारा ये नहीं। तो भगवान उस समय ऐसे जीव का साथ नहीं देते। भगवान उसी का साथ देते हैं केवल भगवान का आश्रय और भगवान के जो मार्ग है उसका अनुसरण। जब दुख पड़ता है तो भगवान, और जब मनमानी आचरण कर रहे थे उस समय भगवान और संतों को याद करते। उस समय तुम्हारा विवेक कहाँ गया, ज्ञान कहाँ गया? जब दुख पड़ा तो भगवान मनमानी आचरण कर रहा था, उस समय थोड़ा भी डर नहीं आया, थोड़ा भी याद नहीं आया कि वो भी भगवान, अगर हमारा कल ऐसा समय आएगा तो फिर हम किसके पास जाएंगे? भगवान सबके हैं, पर तुम भगवान को कहाँ माने हो? तुम अपना संसार को माने हो, पाप आचरण करते हो, और फिर दुख पड़ता है तो भगवान के तरफ भागते हो। वहां भगवान साथ नहीं देंगे। भगवान ऐसे जीवों का कभी साथ नहीं देते जो अपस्वार्थी होता है। भगवान को पहले प्रधान रखो। भगवान को अगर प्रधान रख कर रहे हो तो तुम्हारे दुखों का भी, दुख भी तुम्हारे को छू नहीं सकता है, वो दुख भी महासुख में बदल जाएगा। पर करो मनमानी, इधर उधर करो और फिर दुख पड़े तो भगवान के तरफ भागो, भगवान भी नहीं देखेंगे वहां। इसलिए भगवान का आश्रय चाहिए।
भगवान का हरदम सानिध्य चाहिए तो भगवान के सम्मुख हो जाओ। ऐसे कर्मों को छोड़ दो जिससे तुम्हें दुख मिल रहा है, वही कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो ऐसे कर्मों को छोड़ दो, फिर भगवान तुम्हारे साथ हरदम है। और देखो कितना भी कष्ट हो, अगर उस समय भगवान का आश्रय लिए हो, उस समय केवल भगवान को याद किया, तो उस समय देखना तुम्हारे को, देखो कितना भी कष्ट हो, भगवान बहुत दयालु हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम कितने भी पापाचरण किए, नहीं, उनको अगर याद कर लिए हो तो उतने से ही तुम्हारे कल्याण करेंगे। पर ये नहीं कि तुम भगवान को खिलौना समझ लो, भगवान को जब दुख पड़े तो भगवान की तरफ भागो, और जब सांसारिक भोगों को भोगना हो तो मनमानी करते रहो। तो फिर भगवान का ऐसा पिटाई होता है कि फिर वही वही पीटेंगे ऐसा, जिनके तरफ तुम भागते हो कि हमारे दुखों को दूर कर दें, वही तुम्हें फिर पीटेंगे ऐसा। इसलिए पहले से ही अपने आचरणों में सुधार कर लो, अपने जीवन को भगवान के सम्मुख लगा दो, पाप आचरण से बचो, छल कपट से बचो, तो भगवान का कृपा आपके ऊपर हरदम होने लगेगा। और ऐसे जो भगवान के लिए चलते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, अपने में परिवर्तन करते हैं, भगवान उस जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते। भगवान को प्रधान रखकर सब कार्य कर रहे हैं, ऐसे जीव का कभी भी भगवान साथ नहीं छोड़ते। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, अगर भगवान को आप प्रधान रखे हो और भगवान के लिए सब कार्य कर रहे हो, गलत चीजों से बच रहे हो, तो वहां आप केवल भगवान को याद करना, वहां आपके सारे दुखों को भगवान बहुत सहायता करते हैं। जीव को बस इतना ही अपने को गलत मार्ग से बचाए और निरंतर भगवान में लगे रहे, सब कार्य भगवान का मान कर करे, तो उसे कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, किसी से भी आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो जहां है वहीं उसकी सहायता करेंगे। भगवान सर्वत्र हैं, हर समय हैं। तो हम बस अपने आचरणों में सुधार करें। छल कपट करोगे, पाप आचरण करोगे और भगवान के धामों में भागते रहोगे, संतों के पास भागते रहोगे, ऐसे नहीं भगवान सुनते। भगवान संतों के रूप में मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग को पकड़ लो आप। वो भगवान का मार्ग है, वो ही बता रहे हैं कि आप सुख का रास्ता क्या है, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में आकर ही बताते हैं। तो अगर भगवान का हरदम सानिध्य चाहिए, हरदम भगवान हमारे साथ रहें, हमारे हर पल साथ रहें, हमारे कष्टों को भगवान सहायता करें, तो भगवान के आप सम्मुख हो जाओ, भगवान का नाम को जप करो। देखो भगवान का नाम क्यों जप करना है, जब आप उनको याद करोगे तब तो देखेंगे कि हाँ ये मेरे तरफ चल रहा है, मेरे को याद कर रहा है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। अब आप उनको याद ही नहीं करोगे उनको, तो फिर वो कैसे तुम्हारे तरफ देखेंगे, कैसे तुम्हारा सहायता करेंगे। तो याद करो उनको, उनका जप करो। जब नाम जप करोगे तो भगवान की दृष्टि आपके ऊपर होगी। देखो सभी जीवों के ऊपर है, पर भगवान किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, जो उनके तरफ चलता है। 4 बेटे हैं, 3 बेटे ने, माता पिता जो थे 3 बेटे को अलग अलग पदार्थ दिए खाने को, और एक बेटे को वही पदार्थ दिए, पर तीनों ने अपने माता पिता को पूछा भी नहीं।
और एक बेटा ने अपने माता पिता को पूछा कि पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे, तो वो माता पिता के नज़रों में ज़्यादा श्रेष्ठ हुआ, ना कि ये 3। तो भगवान सब कुछ दिए हैं पर तुम भगवान को याद नहीं करते, हम भगवान को याद नहीं करते। भगवान कहते हैं फिर हम भी तुम्हारे लिए नहीं हैं। तुम जो भी हो, तुमसे ज़्यादा बलवान चालाक हैं हम। तुम थोड़ा छल कपट करते हो। भगवान देखो महाभारत में महाभारत में युद्ध में जो कौरवों का मामा था शकुनी, वो बहुत छल करता था। उसे लगता था कि हम ही सबसे बड़ा छलिया हैं, पर उसको नहीं पता कि हमारे भगवान भी बहुत बड़ा तुमसे छलिया हैं। ऐसे ऐसे छल करके मारे हैं कि पता भी नहीं चलता है। तो सामने मत देखो कि हम बहुत बड़े ज्ञानी भगवान के साथ जब जाएंगे तो हमारे कष्टों को दूर कर देंगे। मंदिर में जाएंगे, घंटा बजाएंगे, तो थोड़ा बहुत चढ़ाएंगे, भगवान से कहेंगे हमारा ये काम कर दो। भगवान वहाँ तुम्हारे नौकर नहीं बैठे हैं, उनको नौकर मत समझो, तुम्हारे नौकर हैं, काम करते रहेंगे। जीवन भर तुमने पाप आचरण किया, जीवन भर कभी भी भगवान को याद नहीं किया, जीवन भर सांसारिक चीजों के लिए लगे रहे, थोड़ा भी तुमको भगवान का याद नहीं आया, और फिर दुख भागता है तो भगवान की तरफ भागते हो। भगवान तुम्हारे नौकर हैं कि जब तुम्हारा जरूरत पड़े और भगवान तुम्हारे सहायता कर दे। ये भ्रम में मत रहना कि तुम्हारा जब जरूरत पड़े भगवान तुम्हारे सहायता करें और तुम करो मनमानी, तुम करो पाप आचरण, तुम करो गंदे आचरण, जो चाहे मनमानी करो, और फिर दुख मिले, कष्ट मिले, तो फिर भगवान के तरफ, संतों के तरफ भागो। हाँ, वो सब कृपालु हैं, वो तुम्हारे कष्टों को भी दुख दूर कर देंगे, पर उनके सम्मुख पहले हो जाओ, उनकी आज्ञा में हो जाओ, वाणी को मान लो, तो पहले दुखों का रास्ता ही छूट जाए। जो तुम्हें दुख मिल रहा है वो पहले से ही ऐसा तैयार रहो। दुखों के रास्ते पर जाओगे फिर दुख ही मिलेगा, और दुख मिलेगा फिर भागोगे। इसलिए पहले से वो रास्ता छोड़ दो। भगवान इसीलिए बार बार ऐसा प्रतिकूलताएं देते हैं जीव को कि तू देख, तू गलत रास्ते पर है, तुझे दुख क्यों मिल रहा है, कष्ट क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं तू समझ पा रहा है, मेरे तरफ बढ़ के तो देख एक बार। देख तू जहां भी है वहीं हम सहायता करेंगे, पर तू मेरे तरफ बढ़ता नहीं है। हमारे कोई भी बात का आचरण नहीं करता है। जीव को लगता है कि भगवान तो अपने स्वार्थ में है, भगवान अपने नाम का जप इसलिए करवाते हैं। भगवान स्वार्थ में नहीं है। तुम जितने स्वार्थ में हो, कभी भी तुमको इतना कुछ दिया भगवान ने संसार में जीव को, देखो क्या नहीं दिया तुमको। जब भगवान के सम्मुख तुम होगे तो वो कृपा का प्रभाव दिखेगा। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा भी भगवान की तरफ चलो, फिर देखो भगवान का ऐसे दुलार होता है। थोड़ा भी अगर भगवान का उस समय याद कर लोगे तो वो दुखों का दूर होते देर नहीं लगेगा। इसलिए उस समय भगवान के आश्रय में पहले से ही हो जाओ। ये ध्यान रखना, अगर थोड़ा भी आप संसारिक जीवों का आश्रय से पहले भगवान को याद किया बैठ के, तो देखना वो कष्ट जिसके लिए आप पुकारे वो कष्ट क्षण में नष्ट हो जाएगा। पर ऐसा जीव नहीं कर पाता है। इसलिए आप जहां भी हो अपने में परिवर्तन करो। छल कपट बेईमानी इससे बचो।
तो भगवान के नज़रों में हो जाओगे, भगवान का कृपा पात्र हो जाओगे। और ऐसे जो भगवान के लिए चलते हैं, सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, ऐसे जीवों का कभी भगवान साथ नहीं छोड़ते। हर पल वो रक्षा करते हैं, हर कष्टों में सहायता करते हैं। भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस वहां अपने आप में आप भगवान के लिए समर्पित कर दो। समर्पण का अर्थ होता है ऐसे कर्म छोड़ दो, ऐसे काम छोड़ दो जो भगवान के विमुख हो, ऐसे लोगों का संग छोड़ दो जो भगवान से विमुख हो। भगवान का साथ चाहिए तो ऐसे लोगों का संग छोड़ दो, ऐसे कर्म छोड़ दो। फिर आप देखो आपका जीवन कितना भी कष्ट हो, 1 सेकेंड में वो सब हटते दिखाई देगा। तो आप पहले अपने आप में सुधार कर लो। भागना जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। संतों के पास हम जाते हैं तो वो बताते हैं ऐसे भगवान की तरफ चलो तो ऐसे आपको कृपा मिलेगा। संत क्या बताते हैं? वही बताते हैं, भगवान का आदेश ही बताते हैं कि ऐसे आप चलोगे तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वहीं आपको भगवान की प्राप्ति, कृपा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो हम किसी संसारिक जीव का कभी भी ऐसा ना आए कि हमें संसारिक जीवों के उस समय भगवान को याद करना, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि संसारिक मन संसार की ओर भागता है। इसलिए निरंतर नाम का अभ्यास करो। नाम जप इसीलिए बताया जाता है कि आप निरंतर नाम का अभ्यास करोगे तो भगवान का अभ्यास होगा, और उस समय भगवान को थोड़ा भी स्मरण किया तो उस समय देखना कष्ट कैसे दूर होता है। लगता है कि भगवान नहीं देखते, भगवान सर्वत्र हैं, हर समय हैं, बस हम उनके लिए चले, हम उनको याद करें। देखो ऐसे ऐसे संतों ने, ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र देखो तो प्रेरणा मिलेगा। गजेंद्र जब अपने परिवार वालों का साथ देखा तो परिवार भी साथ नहीं दिया, अपना बल लगाया, अपना बल भी काम नहीं आया, तब भगवान का बल काम आया। उस समय भगवान को पुकारा तो 1 सेकंड में सुदर्शन चक्र पहले ग्राह को उद्धार किया, फिर गज को बचाया। तो हम पहले भगवान को प्रधान रखें। अगर भगवान का प्रधान है तो कष्टों के लिए भागने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही नष्ट हो जाएंगे। पर मनमानी आचरण करके फिर भगवान से छल कपट करोगे, भगवान तो मिल जाएंगे, चलो ये संसार में हम रमते हैं, मनोरंजन करो, गंदे आचरण करो, बेईमानी करो, और भगवान के लिए भागो, रो, फिर भगवान और पीटेंगे तुम्हें, पीटेंगे भी और दुलारेंगे भी, क्योंकि तुम उन्हीं के हो। कितना भी गंदे हो पर उन्हीं के हो, पर पीटेंगे इसलिए कि तुम पीटने के काम किया है। फिर रोओगे, फिर भागोगे तो फिर पकड़ लेंगे। डांट इसीलिए लगवाते हैं ताकि तुम सुधर सको, भगवान की तरफ बढ़ सको, गलत आचरणों को छोड़ दो। आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, जहां हो, जिस अवस्था में हो, अपने आप में को परिवर्तन कर दो। जो दुखों का काम है उसको छोड़ दो, हमारे लिए जो दुख दे रहा है उस कर्म को छोड़ दो, तो देखो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, नाम का जप करो। ये नाम का जप आपको भगवान से जोड़ेगा। सुमिरन जो है ये भगवान से जोड़ता है। हमारे अंदर के जो भी मलिनता है वो भगवान के नाम जप नष्ट करता है। जो पाप हैं, जो हमें दुख देने वाले हैं, गंदे आचरण हैं, वो नाम जप नष्ट करता है। वाल्मीकि जी को देखो, रत्नाकर डाकू थे, उनसे बड़ा कोई अपराधी नहीं था, पर राम राम का जप
सीधा भी नहीं जप किए पाए, उल्टा जप किए, मारा मारा, और राम राम जप करते करते परम पवित्र हो गए, सब कष्ट दूर हो गए, महाज्ञानी बन गए। तो हम केवल नाम का जप करें। नाम जप से हमारे भगवान का तार जुड़ता है। जैसे फतिंगा है और डोरी है, डोरी को घसीटोगे तो फतिंगा अपने आप पास आएगा, और डोरी को छोड़ दोगे, चिल्लाओगे फतिंगा आजा फतिंगा आजा, वो उसको हवा उड़ा के लेके चली जाएगी। तो ऐसे ही भगवान का नाम जप है, उसको आप जप करो तो भगवान अपने आप धीरे धीरे आपके सानिध्य में आ जाएंगे। हम बस भगवान का नाम का जप करेंगे तो भगवान धीरे धीरे सानिध्य में आ जाएंगे, और हमें महसूस होगा कि भगवान हमारे साथ इस समय हैं। हर समय महसूस होगा, पल पल लगेगा, क्योंकि हम भगवान के सानिध्य में हैं, निरंतर उनका सुमिरन कर रहे हैं। तो इसलिए निरंतर नाम का जप करो, जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, बस भगवान के लिए लगे रहो। जय श्री राधे।